राकेश साहू स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है? खरीफ व रबी फसल में क्या अंतर है? उत्तर है, खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, अर्थात जो हमारे भोजन के लिए मुख्य रूप से जरूरत होती है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना व सभी प्रकार की दालें इसके अंतर्गत आती हैं। खरीफ फसल व रबी फसल में अंतर। खरीफ की फसल, ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाती हैं। इसके विपरीत रबी की फसल, ये फसलें शरद ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसल, ये फसलें शरद ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इसके विपरीत रबी की फसल, ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। खरीफ की फसल, इसमें प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन तथा मूंगफली आदि आती हैं। इसके विपरीत रबी की फसल में इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि हैं। इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। रबी की फसल, इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। 5वां, इन फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। रबी की फसल, ये फसलें मानसूनी वर्षा पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, जड़ी बूटियों के औषधीय उपयोग। पहला, मुलेठी। गला खराब होने पर, मुंह के छाले होने पर मुलेठी को चूसने से लाभ होता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग नेत्र व क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। सर्पगंधा। इस पौधे की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप में, श्वास रोग में, अनिद्रा, हैजा, पुराना बुखार आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। शतावरी। शतावरी की जड़ों से मानसिक तनाव से मुक्ति, एनीमिया के उपचार, सूखी खांसी, विष निरोधक, पुराने फोड़े फुंसी के उपचार में किया जाता है। तुलसी। विभिन्न प्रकार के बुखारों में तुलसी के पत्तों को चाय में उबालकर सेवन करने से गले की खराश भी दूर होती है। आंवला। हर्र, बहेड़ा व आंवले से त्रिफला चूर्ण तैयार कर रात में पानी में भिगोकर सुबह आंख धोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। 7वां, नीम। दाद, खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी आदि पर नीम की छाल का उपयोग होता है। नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी के उपयोग से रोगी के कपड़ों तथा कमरे के विषाणु रहित करते हैं। अगला प्रश्न है, औषधीय उद्यान विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, अथवा औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है, लिखिए। उत्तर है, औषधीय उद्यान विधि के प्रमुख घटक अथवा औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है। पहला, फल। भारत में उष्णकटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, कटहल, लीची, अंगूर। शीतोष्णकटिबंधीय फलों में सेब, आड़ू, नाशपाती, बुबानी, बादाम, अखरोट और शुष्क क्षेत्र के फलों में आंवला, बर, अनार, अंजीर का उत्पादन होता है। दूसरा, सब्जियों। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खोरी आदि आते हैं। फूल। भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से होती है। गुलाब, गड़ेलियोला, ट्यूबरोज, कोसद्दा के उत्पादन में देशी से वृद्धि हुई। मसाले। मसालों के अंतर्गत काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाले मसालों का भी प्रयोग होता है। 5वां, औषधीय एवं सुगंधित पौधे। लगभग 2000 देशीय प्रजातियों को औषधीय के रूप में एवं 83 प्रजातियों को सुगंधित एवं महक देने वाले पौधों के रूप में चिन्हित किया गया है। इनके आधार पर इनका उपयोग होता है। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।